हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 का 28 मई को आप लोग सोशल साइंस का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जिसका सब्जेक्ट कोड 111 है। और समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा क्वेश्चन जो रहेगा 1 से लेकर 30 तक, और 24 प्रश्न का ही आपका जवाब देना है सोशल साइंस और साइंस में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरुआत हुआ वो कब शुरुआत हुआ प्यारे बच्चों। तो आप सभी को पता होगा 1914 में जो हुआ प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में पहला जो एटम बम गिराया गया ना, वो कहाँ गिराया गया प्यारे बच्चों, हिरोशिमा पर गिराया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। तो बिल्कुल याद रखिएगा रूस को है। ठीक है, किसको बाबू, रूस को है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। और ये भी बताएंगे कहाँ से प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। बिल्कुल आज सब प्रश्न पत्र डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग धैर्य बना के रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्साई के संधि के फलस्वरूप निम्न में से किस महादेश का मानचित्र बदल गया। किसका बदल गया बाबू, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का। किसका, तो ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था ना, वो स्वास्तिक का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइकन कॉफ किसकी रचना। देखिएगा माइकन कॉफ जो रचना है ना, वो आपका किसका है जी, तो हिटलर का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी की मुद्रा क्या है। जर्मनी का मुद्रा का, अगर जर्मनी का मुद्रा पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू। देखिए भारत का संविधान जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था बाबू, 26 जनवरी 1950 में, सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सी जो ना प्रावधान नहीं रहता है। तो याद रखिएगा आप लोग, शासन प्रमुख के नाम नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यंग इटली यानी यंग इंडिया का पत्रिका के लेखक कौन है। यंग इंडिया जो पत्रिका है ना, उसका लेखक जो कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली पाई जाती है बाबू। तो भारत में जो है ना लोकतांत्रिक राजतंत्र शासन प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा चुनाव में कितने वर्ष का अंतराल पर होता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 5 वर्षों पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मतदान सूची नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सभी को पता होगा 18 वर्ष होना चाहिए, तभी मतदान के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MLA किसे कहा जाता है। MLA जो है ना किसे कहा जाता है बाबू, तो याद रखिएगा विधान परिषद सदस्य को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, MLA। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा किसको कहा जाता है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा MLA किसे कहा जाता है, तो विधान परिषद का कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भरतपुर पश्चिम जो बिहार कहाँ स्थित, भरतपुर पश्चिम बिहार जो है ना कहाँ स्थित है बाबू, तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारत में जो ना सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है जी। तो बिल्कुल याद रखिएगा महाराष्ट्र के है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, बताइए कब लागू हुआ बाबू, आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है ना मानसून राम में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन कब से होता है। तो ये जो आगमन होता है ना आपका 1 जून से शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ से पाना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या करना होगा, पहले अपने फ़ोन में क्या काम करना होगा, आपको गूगल को ओपन करना होगा। जैसे ही ओपन होता है यहाँ पर सर्च क्या कर देना आप लोग को,
जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। तो इसी वाला लिंक पे आप सभी को क्या करिएगा, आप लोग इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 का यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। इसी क्लास 9 पे आप लोग क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, या तो क्लास 9 आप लोग दोनों वाले लिंक पे किसी पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऊपर वाले लिंक पे जाते हैं, आपको नीचे आ जाएगी सभी सब्जेक्ट मासिक परीक्षा क्लास 9 सब कुछ लिखा गया, पढ़ लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं 27 तारीख को प्रथम पाली हिंदी, द्वितीय पाली संस्कृत, 28 को विज्ञान और द्वितीय पाली सामाजिक विज्ञान, 29 को गणित और तृतीय और द्वितीय पाली में क्या हो जाएगा आपका अंग्रेजी का परीक्षा होगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना है, ठीक है। और आपको नीचे आ जाना, देखिए अभी हिंदी का हिंदी वाला डाउनलोड करेंगे, संस्कृत साइंस सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारा पेपर आपको क्या होगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर आ गया है और यहाँ से सब कुछ आपका आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से आकर आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन है, मैग्रोव वन कहाँ पाई जाती है। देखिए मैग्रोव वन जो है ना वो आपका कहाँ पाई जाती है बाबू, तो पश्चिम घाट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की औसत आयु संरचना क्या है। भारत का जो औसत आयु जो संरचना है ना वो क्या है बाबू, तो याद रखिएगा 70.2 वर्ष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है। देखिएगा अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक जो है ना दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेंगू बीमारी का कारण क्या है, या डेंगू बीमारी का क्या कारण हो सकता है कि बताइएगा क्या कारण होगा बाबू, तो एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ। देखिए भोपाल में गैस रिसाव जो हुआ था वो आपको 1984 ईस्वी में हुआ था, याद रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जो है ना जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत क्या है, कम है या ज़्यादा है बताना आपको, तो बिल्कुल ये कम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, देश का प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो देश का प्रमुख आर्थिक समस्या गरीबी और बेरोजगारी ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाई जाने वाला बेरोजगारी क्या है, तो बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी चक्रीय है, ठीक है, यानी सर्किल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताना आपको, भारत में प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, भारत में क्या है प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं, क्या हो जाएगा बाबू, तो औद्योगिक विकास है जो नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रामीण क्षेत्र पाया जाता है, भारत में क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र पाया जाता है परिच्छन बेरोजगारी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन बी में जो रहेगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सब कुछ, ठीक है। इसका भी पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा और सब कुछ पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट का आपको वहाँ से जाकर डाउनलोड हो जाएगा, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।